हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम जो मिशन 100 सीरीज़ है उसके अंदर लेते हैं द रेड ट्रैप, जिसमें हम देखेंगे रेड ट्रैप लेसन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? कि जो क्रॉफ्टर था वो बेचारा जो बूढ़ा किसान था वो बहुत ज़्यादा बातूनी किस तरह हो गया, बातूनी और दोस्ताना व्यवहार उसने पेडलर के साथ क्यों किया, क्या कारण था? तुम्हारा आंसर होगा द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन। कि एक तो क्या था कि बूढ़ा किसान बूढ़ा व्यक्ति था, एंड वाज लोनली, और इसके अलावा वो अकेला रहता था, विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड, बिना किसी वाइफ के और बच्चे के। दस ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर विद होम। तो इसलिए क्या हुआ कि पेडलर को पाके प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ, whom he could share his confidence। और उसने पाया कि ये वो व्यक्ति था जिसके साथ वो अपना आत्मविश्वास शेयर कर सकता है। इसलिए इन सभी कारणों की वजह से वो जो बूढ़ा किसान था वो उसके साथ बातूनी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप? वो क्या चीज़ थी जब पेडलर ने सोचा कि वह वास्तव में ही इंडीड यानी रियली वास्तव के अंदर ही एक रेड ट्रैप, एक चूहेदानी के अंदर फंस गया है। फैलन इनटू यानी फंस जाना। तो उसे कब महसूस हुआ ऐसा कि वो एक चूहेदानी में फंस गया है? तो यहाँ पर आंसर है ही फेल्ट दिस बिकॉज आफ्टर ही स्टॉल द क्रॉफ्टर्स मनी ही ट्राइड टू एस्केप। उसने ऐसा महसूस कब किया? तो उसने ऐसा महसूस किया क्योंकि जब वो चुरा चुका था, ही स्टोल उसने चुरा लिया था क्रॉफ्टर्स मनी, उस बूढ़े किसान का धन। ही ट्राइड टू एस्केप, तो वह बच के भागने की उसने कोशिश की, परंतु इंस्टीड ऑफ टेकिंग द पब्लिक हाईवे, लेकिन पब्लिक हाईवे से जाने के बजाय यानी साधारण रास्ते से जाने के बजाय ही टर्न्ड टू द फॉरेस्ट एंड गॉट हिज वे लॉस्ट। उसने क्या किया? वो जंगल की तरफ मुड़ गया, यानी जंगल के रास्ते से भागना चाहा और अपना रास्ता भूल गया। इसी लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, बट इंस्टीड ऑफ टेकिंग द पब्लिक हाईवे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ड्यू टू स्टीलिंग यानी चोरी के कारण ही डिड नॉट गो ऑन द पब्लिक हाईवे एंड ही वेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड गॉट हिज वे लॉस्ट। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं आसान भाषा में। बट ही केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्किल। तो जब वो रास्ता खो गया तो क्या किया उसने? गोल गोल घूमता ही रहा वृत्ताकार रास्तों में। ही रियलाइज्ड दैट सिंस ही हैड टेकन द बेट ही हैड गॉट ट्रैप्ड। तब उसने महसूस किया कि जब से, सिंस यानी जब से, ही हैड टेकन द बेट कि जब से उसने वो लालच, बेट यानी यहाँ पर चारा या लालच, कि जब से उसने वो चुराया है, धन चुराया है, उसका लालच आया है, ही हैड गॉट ट्रैप्ड, तब से ही वो फंस गया है, जाल में फंस चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? आयरन मास्टर जो लोहापति था, जो उस फैक्ट्री का मालिक था, उसने उसको बहुत ही दोस्ताना शब्द क्यों बोले और पेडलर को घर आने का निमंत्रण क्यों दिया? तो आंसर होगा ही डिड दिस, उसने ऐसा किया। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर है डू की सेकंड फॉर्म। तो डू यानी करना और डिड यानी किया। ही डिड दिस कि उसने ऐसा किया क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पेडलर वाज हिज फॉर्मर रेजिमेंटल कॉमरेड, क्योंकि उसने सोचा कि जो आवारा घूमने वाला पेडलर था वो उसका पहले का फॉर्मर पूर्व सेना का साथी रहा था। एंड हैड कम अपॉन रफ टाइम्स, और शायद उसका बुरा दिन आ गए हैं, बुरा समय चल रहा है उसका, इसलिए ही नीडेड सम केयर, शायद उसको कुछ देखभाल की आवश्यकता थी। ये सोचकर उसने अपने घर पर इनवाइट किया था। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने लोहापति का जो आमंत्रण था उसको मना क्यों कर दिया? डिक्लाइन यानी मना कर देना। क्यों मना कर दिया? तो आंसर होगा ही डिक्लाइंड। डिड को हटाया, डिड को हटा देंगे तो यहाँ पर लगा देंगे हम सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिक्लाइन की, डिक्लाइंड। ही डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज, उसने आमंत्रण अस्वीकार किया क्योंकि ही फेल्ट, वो महसूस करता था या वो सोचता था कि आफ्टर हैविंग स्टोलन, यहाँ पर हैविंग स्टोलन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल है यहाँ पर, और वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का ऐसा करके ही वुड बी
taking a big risk by going the manor आर्स, आर्स नहीं हाउस, एस ए आएगा हाउस कि मैंने यानी सामंत अमीर आदमी, तो वहाँ से धन चुराने के बाद उस सामंत के घर जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, रिस्क यानी खतरा हो जाएगा। एज ही वुड नॉट बी एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर, और ऐसा करने से वो उसके घर से बच भी नहीं पाएगा, एस्केप यानी बचना, बच के भाग भी नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मिनसन्स इन्विटेशन, कि वो क्या बात हुई थी जब उस पेडलर ने स्वीकार कर लिया एडला विल्मिनसन का इन्विटेशन, ऐसा क्या हुआ? तो आंसर होगा हमारा कि द पेडलर एक्सेप्टेड एडलाज इन्विटेशन, पेडलर ने एडला का जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया, क्योंकि बिकॉज शी लुक्ड वेरी काइंडली एंड कंपेशनेटली एट हिम, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालुतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक दिखाई दे रही थी। इस लाइन में अगर हम इस वर्ड को हटा भी दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगी शी लुक्ड वेरी काइंड एट हिम, वो उस पर बहुत दयावान दिखाई दे रही थी। शी वॉज वेरी फ्रेंडली टू, वो बहुत दोस्ताना भी थी। सो ही फेल्ट रीअश्योर्ड, इसलिए उसने बहुत अच्छा महसूस किया और अपने आप को सुनिश्चित किया कि उसके साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, एडला को पेडलर के बारे में कौन कौन से संशय थे, कौन कौन से डाउट्स थे? तो आंसर होगा एडला फेल्ट दैट द मैन वॉज वेरी अफ्रेड, कि एडला ऐसा महसूस करती थी कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। शी फेल्ट दैट either he had stolen something or had escaped from jail, और वो ऐसा महसूस भी करती थी कि या तो इसने कुछ चुराया है, समथिंग यानी कुछ न कुछ चीज़ चुरा चुका था वो, और एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ था। ये संशय उसके मन में चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कि जो आयरन मास्टर था उसको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो आंसर इन द मॉर्निंग व्हेन द पेडलर हैड बीन बाथड, कि जब सुबह वो पेडलर था जब नहा चुका था, शेव्ड अपनी दाढ़ी बना चुका था, एंड क्लीन्ड अप और साफ सफाई से पूरा हो चुका था, एंड हैड अ हेयर कट जब उसकी कटिंग हो चुकी थी, एंड वॉर क्लीन क्लोथ्स एंड शूज, और जब उसने साफ सुथरे कपड़े और जूते पहने। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड दैट, तो आयरन मास्टर ने महसूस किया कि द पेडलर वाज अ विक्टिम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से जो गलत पहचान हुई थी उसका शिकार वो पेडलर बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट द पेडलर, एडला खुश क्यों हुई वो गिफ्ट देखकर जो उसके लिए छोड़ा गया था? शी वाज हैप्पी, वो खुश इसलिए थी क्योंकि द पेडलर हैड रिडीम्ड हिमसेल्फ, पेडलर ने अपने आप को रिडीम यानी मुक्त, अपने आप को मुक्त कर लिया था स्वयं से, यानी स्वयं की जो बुराई थी उससे अपने आप को मुक्त कर चुका था वो। एंड हैड नॉट लेट हर डाउन, और वो उसको नीचे हराया है एडला के लिए ने, एडला को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। ही हैज़ केप्ट हर ट्रस्ट इन हिम, और ही हैज़ केप्ट और उसने रखा या वो रख चुका है उसका हर यानी अगेन एडला का जो विश्वास था उसको वो सुरक्षित रख चुका था, इसीलिए एडला हैप्पी थी। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेहले, जो पेडलर था घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसने हस्ताक्षर क्यों किए थे हिमसेल्फ यानी स्वयं के कैप्टन वॉन स्टेहले के नाम से, यानी इस नाम से साइन क्यों किए उसने? तो आंसर है हमारा ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहले, कि उसने कैप्टन वॉन स्टेहले के साइन इसलिए किए बिकॉज क्योंकि एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, क्योंकि जो एडला थी उसने व्यवहार किया था बिल्कुल कैप्टन के भांति, जैसे कि वो कोई कैप्टन हो, एंड गिवन हिम ऑल द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और उसे पूरी की पूरी वही इज्जत दी गई जो एक कैप्टन को दी जानी थी। अ कैप्टन वुड हैव रिसीव्ड, कि जो डिग्निटी और रेस्पेक्ट एक कैप्टन प्राप्त करता उतनी ही डिग्निटी उसे दी गई, इसलिए उसने जो साइन की जगह कैप्टन वॉन स्टेहले लिखा। वॉट इज़ द मैसेज कन्वेयर्ड बाय द स्टोरी, वो क्या मैसेज है जो समझाया गया है इस स्टोरी के द्वारा? तो आंसर होगा हमारा इन द स्टोरी द ऑथर सेल्मा लेगल कन्वेयर्स अ डेफिनेट मैसेज, निश्चित रूप से वो एक संदेश प्रसारित करते हैं इस स्टोरी के द्वारा, और ये जो स्टोरी है हैज़ यूनिवर्सल अपील, इसमें एक सार्वभौमिक विनती
अपील यानी विनती, और यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक विनती है। द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग नेवर डाइज, और वो विनती ये है, एसेंशियल यानी ज़रूरी और गुडनेस यानी अच्छाई की। ज़रूरी जो अच्छाई होती है एक मानव प्राणी के अंदर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी मरती नहीं है। इट कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग्स एंड लव, और ये वापस से पुनर्जीवित की जा सकती है एक अच्छी समझ और प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा। मिस एडला अवेकन्स द बेसिक गुडनेस ऑफ द पेडलर, और मिस एडला क्या करती है, अवेकन्स वो जगाती है उसकी आधारभूत अच्छाई को उस पेडलर की। ही इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड नोबल पर्सन इन द एंड, और अंत में वो एक बदला हुआ उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाता है। इससे ये स्टोरी हमें बयान करती है कि अच्छाई से बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वॉट हैड द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला, पेडलर ने एडला के लिए क्या छोड़ा था? आंसर है द पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेज फॉर एडला, तो उस पेडलर ने एक डिब्बा, पैकेज यानी पैकेट छोड़ा एडला के लिए, विच कंटेन्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप विच कंटेन्ड 3 wrinkled 10 kroner notes, और उसके अंदर विच यानी जिसमें कि, यहाँ पर विच यानी कौन सा नहीं होगा, जिसमें कि कंटेंट क्या थे, स्मॉल रेड ट्रैप एक छोटी चूहेदानी थी, विच कंटेन और उस चूहेदानी में क्या था, कंटेंट 3 wrinkled 3 सिलवटें पड़े हुए, रिंकल यानी जिनमें लाइनें पड़ी हुई, सलवटें पड़े हुए नोट, 10 kroner नोट्स, और 10-10 क्रोनोर के 3 नोट थे। यहाँ पर 3 10 kroner नोट्स यानी 3 10-10 क्रोनोर के नोट्स थे। दिस वॉज अकम्पनीड विच नहीं आएगा यहाँ पर, विद आई लेटर आस्किंग, और उन नोट्स के साथ क्या पड़ा हुआ था, एक पत्र भी पड़ा हुआ था जिसके अंदर कहा गया था एडला को रिटर्न द मनी टू द क्रॉफ्टर, वापस धन लौटाने के लिए उस क्रॉफ्टर को, उस बूढ़े किसान को वापस धन लौटाने के लिए एडला को उस लेटर में कहा गया था। ही आल्सो रोट दैट द रेड ट्रैप वाज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड who would have been caught in this world's red trap। इसके अलावा उस रेड ट्रैप में, उस चूहेदानी के अंदर लिखा हुआ था कि ये जो चूहेदानी थी उसकी क्रिसमस का एक उपहार था, फ्रॉम अ रेड एक चूहे की तरफ से, यानी कि पेडलर ने अपने आप को एक चूहा माना, who would have been caught in his world's red trap, जो कि इस सांसारिक चूहेदानी के अंदर फंस चुका था। if hadn't been treated as a captain, अगर उसको एक कैप्टन की भांति ट्रीट या व्यवहार नहीं किया जाता, एज इट गेव हिम पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो उसको कभी भी इतनी ताकत नहीं मिलती अपने आप को क्लियर करने की, अपने आप को स्वयं की बुराइयां हटाने की कभी ताकत नहीं मिलती। वाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप, कि जो पेडलर था वो ऐसा क्यों सोचता था कि जो संसार है वो एक चूहेदानी की भांति है? तुम्हारा आंसर होगा ही फेल्ट that it was a red trap because he felt that the whole world with its lands and seas, वो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि he felt वो महसूस करता था कि पूरा का पूरा जो संसार है इसके ज़मीनों के साथ, इसके समुद्रों के साथ, इसके सिटीज़ के साथ एंड विलेज और इसके गाँवों के साथ, यानी ये सब चीज़ें इस संसार में है, एग्जिस्टेड ओनली टू ऑफर बेड्स फॉर पीपल, कि ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए अस्तित्व में हैं, एग्जिस्टेड यानी अस्तित्व के अंदर होना, ऑफर करती है ये हमें बताती है बेड्स यानी चारा, फॉर पीपल लोगों के लिए, कि ये सब चीज़ें लोगों को फंसाने का एक चारा है। इट ऑफर्ड रिचेज, यहाँ पर रिचेज नहीं होगा, रिचेज RICHE, स्पेलिंग सही नहीं है, रिचेज यानी दौलत, कि ये क्या करती है, ऑफर करती है, हमें देती है, दौलत भी देती है एंड जॉयज और आनंद भी देती है, शेल्टर शरण भी देती है और भोजन भी देती है, हीट गर्मी देती है और हमें क्लोथिंग यानी कपड़े भी देती है, जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, बिल्कुल उसी भांति जैसे कि एक चूहेदानी चीज़ और पॉर्क, चीज़ यानी मक्खन या पनीर, पॉर्क सुअर का मांस देती है। सिंस द वर्ल्ड हैड नेवर बीन टू काइंड टू हिम, और जैसा कि ये संसार उसके प्रति कभी भी दयालु, यानी कि जो पेडलर था उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा क्योंकि ये सब चीज़ें उसे नहीं मिल पाई थी, तो इट गेव हिम अ ग्रेट प्लेजर टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे, तो पेडलर संसार के बारे में ऐसा सोच कर,
ये जो भी बातें लिखी हुई कि ऐसा सोचकर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्लेजर यानी आनंद की अनुभूति करवाता है। नेक्स्ट लेसन है इंडिगो। उस लेसन से इतने क्वेश्चन। तो इंडिगो लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज ए बीइंग रेजुलेट। तो राजकुमार शुक्ला जो था उसको क्यों डिस्क्राइब्ड वर्णित किया गया है एज ए बीइंग रेजुलेट, एक दृढ़ निश्चित व्यक्ति के बारे के जैसे क्यों वर्णित किया गया है। तुम्हारा आंसर होगा राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण। राजकुमार शुक्ला तो जो शुक्ला थे वो गांधी जी को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स चंपारण यानी चंपारण के गरीब किसानों के कारण वहाँ पर लेकर जाना चाहते थे। बट गांधी हैड मैनी एंगेजमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन गांधी जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स थे यानी वो बिजी थे डिफरेंट पार्ट्स, भारत के अलग अलग भागों के अंदर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनके पास टाइम नहीं था। शुक्ला अकम्पनीड गांधी एवरीवेयर। तो क्या किया शुक्ला ने गांधी जी के साथ हर जगह रहे, अकम्पनीड यानी साथ रहे, वो जहाँ जाते वहीं पर चले जाते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। और उन्होंने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए थे। तो गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी। तो गांधी जी जो थे वो इसकी दृढ़ता, टेनेसिटी यानी दृढ़ता, तो दृढ़ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फाइनली वेंट विद हिम टू बिहार। और अंत में कहाँ चले गए वो उसके साथ बिहार के अंदर चले गए। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नौकरों ने सोचा होगा कि गांधी के बारे में कि वो भी एक दूसरे किसान थे, कि वो भी एक किसान ही थे, ऐसा क्यों सोचा होगा। तुम्हारा आंसर होगा कि दे थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट बिकॉज ही अकम्पनीड शुक्ला। उन्होंने गांधी जी के बारे में ऐसा इसलिए सोचा होगा क्योंकि वो शुक्ला के साथ गए थे। एंड दे न्यू और वो जानते थे हिम उसको यानी शुक्ला को जानते थे। टू बी अ पुअर फार्मर एक गरीब किसान के रूप में जानते। सो दे थॉट इसलिए उन्होंने सोचा दैट कि गांधी टू वाज अ पीजेंट कि गांधी भी एक और दूसरे किसान ही थे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कई सारे प्रश्नों का मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज ए रेंट। जो किसान थे वो ब्रिटिश जमींदार जो थे उनको कितना किराया देते थे। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई। लेकिन अब ब्रिटिश क्या चाहते थे इंस्टीड एंड वाई, किसके बजाय और क्यों, वो यानी कि क्या चाहते थे और किसके बजाय चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। और क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा सिंथेटिक यानी कृत्रिम, कि जब कृत्रिम नील आ गई मार्केट में तो उस कृत्रिम नील का वास्तविक नील यानी कि नेचुरल प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो नील थी उसकी प्राइसेज में क्या फ़र्क पड़ा इसके आने से। तुम्हारा आंसर होगा आंसर द पीजेंट्स वर फोर्स टू रेंट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। कि अब पीजेंट्स जो किसान थे उनके ऊपर दबाव दिया गया, ज़रूरी किया गया 15% किराया उनको देना होता था, अपनी पूरी उपज का 15% उनको देना होता था। दे सरेंडर्ड द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट। लेकिन उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया पूरी की पूरी ही जो नील की खेती थी उसको एज ए रेंट के रूप में सरेंडर कर दिया। प्रेजेंटली जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब इसी बीच क्या हुआ कि जर्मनी ने क्या कर लिया था, विकसित कर लिया था कृत्रिम नील। इंडिगो प्लांटेशन वाज नाउ अ नो मोर प्रॉफिटेबल। अब क्या हुआ कि नील की खेती अब बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रही थी, उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं थी। नाउ द लैंडलॉर्ड्स वांटेड कंपनसेशन ऑफ फ्रीइंग द पीजेंट्स। तो जो जमींदार थे वो क्या चाहते थे, मुआवजा, कंपेंसेशन मुआवजा चाहते थे किसानों को फ्री करने के एवज के अंदर। क्या वो किसानों को फ्री तो कर देंगे लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा पैसा उनको मिले। द पीजेंट्स सा थ्रू देयर ट्रिक्स, क्योंकि किसानों ने उनकी सारी की सारी चालाकियाँ देख ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। कि किस तरह इस घटनाक्रम ने, एपिसोड यानी घटनाक्रम, ये जो घटना थी उसने किसानों की दुर्दशा, प्लाइट यानी दुर्दशा, कि किसानों की दुर्दशा को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया था। तो आंसर होगा कि नाउ द पीजेंट्स सा दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। किसानों ने देखा कि अब उनके पास
अधिकार हैं और अधिकारों के साथ साथ डिफेंडर्स हैं, अधिकारों के रक्षक भी हैं। ही लर्नेड करेज एंड विद अ न्यू फ्यू ईयर्स इन द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स, और उन्होंने ये भी सीखा कैसे करेज यानी साहस सीखा, और विद इन अ फ्यू ईयर्स, और इसके कुछ सालों बाद, फ्यू ईयर्स इन कुछ सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स जो होते हैं, जो ब्रिटिश नील की खेती करने वाले थे, उन्होंने त्याग दिए, अबेंडन यानी दे दिए, छोड़ दिए, त्याग दिए उनके एस्टेट्स जिन ज़मीनें, तो उनकी ज़मीनों को भी त्याग दिया, वापस ज़मीनें किसानों को मिल गई, विच जो कि रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि किसानों को वापस सौंप दी गई, एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस प्रकार से नील की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी, बटाईदारी थी, वो गायब हो गई। वाई डिड गांधी चिड यानी डांटना, तो गांधी ने क्यों डांटा द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उनको गांधी जी ने क्यों डांट पिलाई, तो आंसर होगा कि मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, कि मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनको गांधी जी ने बुलाया था ब्रीफ हिम, उसको समझाने के लिए कि आखिर मैटर क्या था, तो मैटर समझाने के लिए उनको बुलाया। दे हैड फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स इन कोर्ट्स, तो उन्होंने क्या किया था कि बार बार रिप्रेजेंट पीजेंट किसानों को बार बार कोर्ट्स में लेकर जाते थे लॉयर्स। तो गांधी चिडेड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, तो गांधी जी ने क्या किया, उनको डांटा भारी भरकम फीस लेने के लिए उन गरीब बटाईदार किसानों से। व्हेन पीजेंट्स वर सो पुअर एंड क्रश्ड इट वाज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम, कि जब किसान थे वो बिल्कुल बेचारे बहुत गरीब थे और क्रश्ड यानी दबे कुचले, कि वैसे ही बहुत दबे कुचले थे गरीबी के कारण, और उनसे एक हैवी फीस लेना, भारी पैसे लेना बहुत ही अमानवीय था, इसलिए गांधी जी ने वकीलों को डांट पिलाई। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, कि राजकुमार जो शुक्ला था वो गांधी जी को चंपारण क्यों लेकर जाना चाहता था, तो आंसर है राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट बट रेजुलेट पीजेंट, कि राजकुमार शुक्ला जो था वो इलिटरेट था, निरक्षर था, लेकिन दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था, दृढ़ संकल्पित किसान था चंपारण का। He wanted to take Gandhi ji to Champaran to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, तो बिहार के अंदर जो अन्याय हो रहा था किसानों के प्रति जमींदारी प्रथा के अनुसार, उसकी शिकायत करने के लिए, उसकी शिकायत दिखाने के लिए गांधी जी को लेकर जाना चाहता था। एंड टू सी इनजस्टिस फर्स्ट हैंड, ताकि वो पहली बार में उस अन्याय के बारे में देख सकें। क्वेश्चन नंबर 8 और इस पार्ट का लास्ट और फ्लेमिंगो में जो प्रोस सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट गांधी गो स्ट्रेट टू चंपारण बट स्टेड फर्स्ट एट मुजफ्फरपुर, तो गांधी जी जो थे सीधे ही चंपारण क्यों नहीं गए, बल्कि वो कहाँ रुके, पहले मुजफ्फरपुर के अंदर रुके, तो आंसर होगा गांधी जी थॉट इज एडवाइजेबल टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि वो पहले कहाँ चले जाएं, मुजफ्फरपुर। इट वॉज एन रूट टू चंपारण, क्योंकि ये जो स्थान था वो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ही वॉन्टेड टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस प्रीवेलिंग देयर, और वो चाहते थे कलेक्ट यानी इकट्ठा करना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे अबाउट कंडीशंस प्रीवेलिंग, उन परिस्थितियों के बारे में जो कि प्रचलित थी, प्रीवेलिंग यानी प्रचलित, तो वहाँ पर जो कंडीशन थी चंपारण के, उनके बारे में और जानकारी गांधी जी लेना चाहते थे। देयरफॉर, और इसीलिए ही सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर JB कृपलानी को। ही स्टेड विद हिम फॉर 2 days, और वो रुके वहाँ पर 2 दिन तक। इवन मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और यहाँ तक कि उन्होंने उन लॉयर्स को भी जो मुजफ्फरपुर में थे, लॉयर्स वकील, उनको भी बुलाया गांधी जी ने टू ब्रीफ हिम, उनको संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है। नाउ start to write your precious comments in comment box about this video. How is it useful for you? Thank you. जय हिंद, जय भारत।